क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, सारे सवालों को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो याद रखिएगा चतुर्थांश जो होता है ये आपका 4 भाग में यहाँ पे बटा होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। इसमें ये जो पहला वाला होता है ये आपका प्लस प्लस में होता है, ये दूसरा वाला जो होता है वो आपका माइनस और प्लस में होता है, तीसरा चतुर्थांश जो होता है वो माइनस और माइनस में होता है, और चौथा चतुर्थांश जो होता है वो प्लस और माइनस में होता है, ठीक है। ये याद रख लेना, इसी से आपका चतुर्थांश बन जाएगा। तो यहाँ पे बोला है -8 यानी पहले क्या है माइनस है और 6 क्या है आपका प्लस में है। तो पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो ये माइनस और प्लस आपका दूसरा चतुर्थांश में है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो जो y अक्ष से दूरी होगी, कोई भी बिंदु होगी ग्राफ में, जैसे ये वाला आपका x होता है और ये आपका y होता है, तो बोला y अक्ष से जो भी दूरी होगी, मतलब ये जो दूरी होगा वो इस लाइन पे होगा, ठीक है, इस लाइन पे होगा, यानी वो क्या कहलाएगा, x का निर्देशांक कहलाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, x का निर्देशांक यानी x निर्देशांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष है यानी x का मान कुछ भी दिया हुआ नहीं, यानी x का मान हो जाएगा आपका 0 और x का मान 0 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में। यहाँ पे 4 यानी पहला वाला क्या है प्लस है, और दूसरा -3 यानी दूसरा वाला क्या है माइनस है। तो प्लस और माइनस जो होता है वो आपका चौथे चतुर्थांश में होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 के कोटि का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको निर्देशांक दिख रहा है, इसमें जो पहला वाला नंबर होता है वो आपका x निर्देशांक कहलाता है, दूसरा वाला जो होता है ये आपका y कहलाता है। जो x होता है इसी को आपको भुज कहा जाता है, और जो y होता है इसको कोटि कहा जाता है, ठीक है, ये याद रख लेना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोटि का मान क्या होगा, यानी आपको y वाले अक्ष का बताना है। y के जगह में क्या है आपका 4 दिया हुआ है, यानी इसका कोटि का मान कितना हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बिंदु ए 2-4 और यहाँ पे 4-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बोला गया है। मध्य बिंदु का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु अगर आपको x का निकालना है मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2, यानी दोनों को जोड़ के आपको क्या कर देना है 2 से भाग कर देना है। इसी तरह y को अगर निकालने का होगा तो y1 प्लस y2 बट्टा 2 करेंगे तो आपका y का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले x का मान निकालते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, इन दोनों को जोड़ दीजिएंगे, 4 और 2 आपका कितना हो जाएगा 6, और इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से 6 को भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, यानी पहला वाला जो आंसर होगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले में 6 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे -1 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे -3 दिख रहा है, तो -3 वाला कट जाएगा, तो आपका एक ही ऑप्शन जो बच रहा है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। -3 सेकंड वाले को बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पहले वाले से आपको आंसर मिला, फिर भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। -4 और प्लस -2 इसको सोल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 को 2 से भाग करेंगे तो आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि बिंदु ए 8, 10 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या हो। यहाँ पे भी मध्य बिंदु यानी पहला और पहले वाले को इन दोनों को जोड़ देंगे आप, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये आपका कट के बन जाएगा 6। यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, ये खत्म हो गया, ये भी 8 है, खत्म हो गया, ये भी 8 खत्म हो गया, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे निकालने की जरूरत भी है, अगर दूसरा निकालना तो आप निकाल सकते हो, 10 6 16, 16 को 2, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या बोला है, बोला y अक्ष से 5 इकाई दाहिने की तरफ गया हुआ है, ठीक है, और x अक्ष पर स्थित बिंदु P है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पे y अक्ष से 5 इकाई दाईं गया हुआ, यानी जो आपका y अक्ष होगा, यानी ये ऊपर वाला y अक्ष होता है, इससे आपका 5 इकाई दाहिने तरफ यानी इधर गया होगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, जो कि x अक्ष पर स्थित है, यानी x का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, यानी y का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे 5 इकाई दिया हुआ, यानी x का मान जो है वो आपका 5 है, तो x का मान 5 हो गया, y का मान 0। निर्देशांक में पहले x वाले का लिखाता है, बाद में y वाले का मान, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 5 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
ए 5 और 0, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी मूल बिंदु से आपका दूरी निकालने बोला। मूल बिंदु का मतलब क्या होगा, 0 और 0, ये होता है आपका मूल बिंदु। और इसमें से आपका क्या बोला है कि दूरी निकालना, यानी दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 माइनस x1, किसी से भी आप घटा सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे आ जाएगा आपका रूट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इससे आप बना सकते हैं, यानी यहाँ पे 2, 3 दिया हुआ, इधर आपका 0, 0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु अब तो आपका होता है 0, 0। अब 2 में से 0 को इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1, यानी ये x2 मान लीजिए, तो x2 में से x1 यानी 0 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, प्लस इधर 0 में से 3 घटाएंगे तो ये भी आपका 3 ही बचेगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल देना है। 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, यानी अंडर रूट 13। तो 13 का तो वर्गमूल निकलेगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 10 में कि बिंदुओं 4 माइनस 1 और 2, 3 के बीच की दूरी, यहाँ पे भी बीच की दूरी मतलब दूरी सूत्र से निकालना है, यानी इससे इसको आप माइनस कर दीजिए। 2 में से 4 या 4 में से 2, जिसको भी आपको माइनस करना है, आप इधर से पहले वाले से दूसरे को माइनस कर सकते हैं, दूसरे वाले से पहले को माइनस करके स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 2 में से 4 को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका माइनस 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है। प्लस 3 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 और माइनस माइनस 1, यानी 3 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 4, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 16। 16 का जो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, अंडर रूट 20 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 20 का हम वर्गमूल निकालते हैं, 20 तो आंसर मैंने दिया हो, तो 20 को अगर हम निकालेंगे, ये हो आपका 2 का 10, 2 का 5, यानी 2 बार आया है, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर में दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो 10 का डी नंबर। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी, इसमें भी आपको दूरी निकालना है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 2। ठीक है, तो यानी माइनस 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी स्क्वायर होगा 4। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 8 जो होता है वो आपका 2 रूट 2 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि बिंदु 2, 3 एवं माइनस 2, 3 के बीच की दूरी, यहाँ पे भी वही दूरी निकालने बोला है। माइनस 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 2 हो आपका होगा माइनस 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। पाद का मतलब वही हो गया आपका चतुर्थांश ही पूछा गया है, तो -4 और 3 है, यानी पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो माइनस और जो प्लस होता है वो आपका दूसरे चतुर्थांश में आता है। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में आता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय पाद में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, द्वितीय पाद। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, यानी कोई बिंदु है, उससे अक्ष की जो दूरी होती है, उस बिंदु के लिए उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, तो उस बिंदु को हम कोटि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि बिंदु -12, -18 का भुज है। भुज आपको बोला गया पहला वाला जो होता है ये आपका भुज या एक्स का निर्देशांक होता है, इसका मान दिया हुआ -12, यानी इसका जो भुज हो जाएगा आपका -12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 15 का ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि बिंदु 1, 5, यहाँ पे बिंदु होगा, बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश पूछा है, दोनों का दोनों क्या है आपका प्लस में है, दोनों का दोनों जो प्लस होता है वो आपका प्रथम चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि यदि P5, 6, A6, 5 और 4 Y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो बराबर क्या है, तो बराबर यानी Y बराबर यहाँ पे होगा, Y बराबर क्या है, यानी Y का, इस Y का आपको वैल्यू बताना है कि Y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ये क्या है आपका रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस Y का वैल्यू निकाला, यानी Y की जगह में क्या क्या आ गया, यहाँ Y है, यहाँ 5 है और यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है, इसी से हमको क्या करना है, सोल्व करना है।
मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको बताया गया था कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे। ए के वाई में क्या है 5 है और बी के वाई में क्या है वाई ही है, तो यानी इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। और ये किसके बराबर है, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है 6 है, यानी ये 6 के बराबर है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो गुना, ये कोना कोनी गुना होगा, तो 5 गुना वाई को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 5 प्लस वाई बराबर 2 को 6 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 5 को हम इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी y का जो वैल्यू आएगा वो आपका 7 आएगा, और 7 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश या पाद में स्थित है। देखिए चतुर्थांश को ही पाद बोला जाता है, कंफ्यूजन कभी करने के लिए क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो चतुर्थांश और पाद दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है दोनों का दोनों क्या है माइनस में दिख रहा है आपको, और दोनों का दोनों माइनस जो होता है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि बिंदुओं ए 2-3 तथा बी 2-2 के बीच की दूरी, यहाँ पे भी दूरी निकालने के बोला, दूरी निकालने के लिए सिंपल है, आप इन दोनों का माइनस करके क्या करिए स्क्वायर निकाल दीजिए। तो दो में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, प्लस यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे -3 है, तो 2 में से अगर -3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, ठीक है। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका 5 इकाइयाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 20 में एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो कि बिंदुओं -1 0 और 5 0 से समान दूरी पर है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के बिंदु जो कि आपको क्या है बिंदुओं -1 और समान दूरी, समान दूरी मतलब इसमें एक्स अक्ष पर बिंदु निकालने बोला, यानी इसका मध्य बिंदु ही निकालने बोला गया। कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसमें भी आपको मध्य बिंदु ही निकालना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको बता दिए थे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो -1 और 5 कितना हो जाएगा, -1 और 5 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4/2, 2 को 4 से कटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आप देखिए यहाँ पे 0, ये खत्म हो गया, ये 3 खत्म हो गया, यहाँ पे 0 है, ये खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन में आपको पहले नंबर में 2 दिख रहा है, यानी 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि बिंदुओं 3 4 और यहाँ पे 3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम, यहाँ पे भी मध्य बिंदु बोला है, जोड़ लीजिए 3 और -3 कितना हो जाएगा, 3 और -3 हो जाएगा 0, 0/2 कटाएंगे तो 0 ही आएगा, यानी पहला जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बी का वैल्यू भी निकाल, वाई का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तो 4 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा आपका 12, और 12 को 2 से कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6, यानी दूसरा का वैल्यू कितना आएगा 6, यहाँ पे 12 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 6 है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि बिंदु -18 और -12 और -18 का भुज है, भुज मतलब पहला वाला, ठीक है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, -12, 22 का ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो अगर x बराबर -5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो रेखा होगी वो आपका y अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 24 में कि बिंदु r x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी मध्य बिंदु का निकालना है, मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 / 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे x1 + y2 बट्टा यहाँ पे x1 + y1 दिया है, तो x + y1 नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला x1 होगा, ये वाला इसके साथ प्लस होगा, ठीक है। तो यानी x1 और y1 प्लस होना चाहिए, तो x1 और x2 प्लस होना चाहिए, x1 और x2 बट्टा 2, ठीक है, y1 + y2 बट्टा 2, यानी ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 में कि बिंदुएं 3 2 -3 2 दोनों अवस्थित हैं, यानी ये जो दोनों नंबर होगा ये दोनों नंबर जो होगा वो कहाँ पे अवस्थित होगा। तो सिर्फ एक्स अक्ष पर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो प्लस में भी दिया हुआ है, एक तो माइनस अक्ष में दिया हुआ है। एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर, यानी ये जो नंबर होगा
आपका एक्स अक्ष के दोनों ओर अवस्थित होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि बिंदु -6 7 का कोटि है। कोटि का मतलब सेकंड वाला नंबर यानी 7 हो जाएगा कोटि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। कोई भी पाद या चतुर्थांश है उसमें कोई बिंदु दिया हुआ, उससे एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो वाई के लगभग में होगी और वाई को बोला जाता है आपका कोटि, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका कोटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि बिंदु 4-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी। तो मूल बिंदु यानी मूल बिंदु का मतलब हो गया 0 0। अब इससे आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो 0 से 4 को माइनस करेंगे तो आपका 4 ही बचेगा, 0 से 5 को माइनस करेंगे तो ये भी 5 ही बचेगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 5 का स्क्वायर होगा आपका 25। इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा आपका 41 होता है, और अंडर रूट 41 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडर रूट 41। नेक्स्ट सवाल दिया है, सॉरी यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आपका दोनों आ गया है, अंडर रूट 41 अंडर रूट 41। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो सकता है किसी में आपका, या तो माइनस हो ऑप्शन वाले में या किसी एक में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, तो आपका यहाँ आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर सेम ही है, तो आंसर जो राइट आंसर होगा आपका अंडर रूट 41 हो गया। हो सकता है मिस प्रिंटिंग किसी में माइनस दिया होगा, बस में छूट गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में कि दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो दो बिंदु दिया हुआ 2 3 और यहाँ पे दिया हुआ 4 1 के बीच की दूरी निकालने वाला है, यानी 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2। ठीक है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे ये भी बचेगा 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, इसका भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 4 और 4 हो जाता है 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो 29 का बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में, सरल रेखाएं x बराबर 2 y बराबर 2 है। अगर कोई सरल रेखा है, अगर उसका वैल्यू x बराबर भी 2 दिया हुआ है, y बराबर भी 2 दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 में कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो 2 के विभाजित करती है, ये आपको निकालना है। तो उस बिंदु का नियामक यानी बिंदु आपको निकालना है, m1 m2 का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, विभाजन नियम विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है। विभाजन सूत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसमें आपको पता है ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला y1, ये x2, ये y2, और यहाँ पे जो 2:3 दिया हो, ये पहला वाला m1 हो जाएगा और दूसरा वाला आपका m2 हो जाएगा, और ये वाले फॉर्मूला में आपको रख लेना है, और ये वाले फॉर्मूला में रख के आपको इसको सोल्व करना है। जैसे पहले m1 दिया हुआ तो m1 का वैल्यू कितना है 2, x2 है तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे किससे, m2 और x1 से। m2 का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू 1 है, इसको सोल्व करेंगे और फिर दोनों को प्लस करके सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके देखते हैं, यानी पहले क्या था आपका m1 था, m1 का वैल्यू कितना 2 है, m1 का वैल्यू 2 तो 2 रख देंगे, गुना x2 का वैल्यू भी 2 था तो 2 रख दिए, प्लस m1 का वैल्यू कितना है 3 रख दिए। ठीक है, गुना करेंगे किसे x1 से, x1 का वैल्यू कितना है 1 करेंगे, और आपका नीचे में होता था m1 प्लस m2 यानी 2 और 3 को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इनको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4, और इसको भी सोल्व करेंगे 3 गुना 1 3 ही होगा, 4 प्लस 3 बट्टा 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और 7 और नीचे में है 5, यानी 7/5। पहला जो ऑप्शन होगा आपका 7/5, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ 7/3, यहाँ पे 7/5 दिख रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी उसी तरह निकालेंगे तो 9/5 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में कि सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु है,
यानी आप x बराबर 2 और y बराबर 3 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और उसको हम ग्राफ में अगर बनाएंगे तो उसका जो कटान बिंदु यानी दोनों बिंदु जो होगा वो कहाँ पे आके मिलेगा, तो वो बिंदु जो है वो आपका -2 और 3 में ही मिलेगा आपके, ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे -2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो एक प्लस में एक माइनस सेम चीज, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में कि दो बिंदु इतना और इतना का मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने बोला है। मध्य बिंदु का नियामक वही सेम चीज, दो में से दो को पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2 को -2 से प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से घटाएंगे तो पहला 0, यानी पहला जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा। यहाँ पे एक तो खत्म हो गया, बाकी तीनों में आपका 0 ही है, तो सेकंड वाला निकाल के देखेंगे, -2 और +2 को सोल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, 0 को 2 से भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, यानी दोनों का आंसर जो होगा वो आपका 0 0 ही होगा। 0 0 है आपका ऑप्शन नंबर सी में, 33 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 में कि दो बिंदु P 2 - 3 और 4 2 के बीच की दूरी, दूरी निकालना है, मतलब दूरी सूत्र निकालना है, 2 में से 4 को माइनस कीजिए तो 2 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर, इसका फिर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 5, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 34 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया 35 नंबर में P बराबर P 4 2 और Q 8 3 के मिलाने बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, यानी अनुपात निकालने बोला, यानी m1 m2 का मान निकालने बोला गया है, ठीक है, तो अनुपात निकालना है, तो आपका पहला क्या था m1, फॉर्मूला में क्या था m1 का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो m1 गुना x2 होता था, x2 का वैल्यू कितना है 8 प्लस m2 तो दिया हुआ नहीं है, m2 का m2 रहने दिया, गुना x1 कितना है आपका -4 दिया हुआ है, -4 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे बराबर कितना हो जाएगा बराबर तो कुछ दिया, बराबर क्या होगा आपका, कुछ तो दिया हुआ है नहीं, इसको सोल्व करेंगे तो 8 गुना m1 8 m1, ठीक है, बराबर कुछ नहीं है तो मान के चलो x y का मान निकालना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो x का मान 0 मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 m1 प्लस -4 m2, यानी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस और वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4 m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं 8 m1 -4 m1 को -4 m2 को सोल्व करते हैं, -4 m2 को अगर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 m2 बराबर 4, माइनस था तो प्लस में आ जाएगा 4 m2, ठीक है, इसलिए m1 सॉरी यहाँ पे m1 होगा m2 नहीं होगा, ठीक है, तो m1 बट्टा हम करेंगे m1 बट्टा m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 बट्टा 8, इसको कटाएंगे तो 1 और ये आएगा 2, यानी 1 बट्टा 2, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2 3 और 6 7 है तो उसके केंद्र का नियामक होगा, यानी केंद्र का नियामक मतलब ये भी आपका मध्य बिंदु ही निकालने के लिए बोला गया, क्योंकि वृत्त है और ये व्यास हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ 2 3 और इसका वैल्यू दिया हुआ -6 और 7, मध्य बिंदु का मतलब यहाँ केंद्र में, ठीक है, यानी इसका वैल्यू, यानी ये दोनों का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु ही होगा, केंद्र जो होता है ये आपका व्यास का मध्य बिंदु होता है, ठीक है, तो मध्य बिंदु ही निकालने के लिए सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया, तो मध्य बिंदु आप निकाल लिए, 2 में से 6 2 प्लस -6 करेंगे तो आपका हो जाएगा -4, ठीक है, बट्टा 2, इससे कटाएंगे तो आपका आ जाएगा -2, यानी पहला जो ऑप्शन होगा वो -2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, ये -2 यानी उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 37 में कि बिंदु 3 4 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यहाँ पे भी मध्य बिंदु निकालने बोला है, 3 में से 1 को प्लस कीजिए तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, पहला ऑप्शन होगा 2, तो ये वाला खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, अब ये दोनों बचा हुआ है, सेकंड वाला ऑप्शन को माइनस को करेंगे, -4 और 2 हो जाएगा आपका -2 और 2, 2 से 2 कटाएंगे तो -1, यानी 2 और -1, 2 और -1 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 38 में कि बिंदुए 4 6 और -4 6 दोनों अवस्थित है, दोनों कहाँ पे अवस्थित हो जाएंगे, तो दोनों जो होंगे यहाँ पे माइनस में दिया होता है, यानी दोनों वाई अक्ष के वाई अक्ष पे अवस्थित हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 39 में कि सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 m1 बट्टा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा
m1 प्लस m2 को क्या कहा जाता है? तो ये आपका सूत्र होता है, ये आपका विभाजन सूत्र होता है, या अंतः विभाजन सूत्र इसको कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पे 39 सवालों को हमने सोल्व किया। इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।